गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बच्चों आज है 16 मई 2021 और आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या है। इसको जानने के पहले आप लोग को बच्चों यह जानना पड़ेगा कि ये हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने आपके सामने एक गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ है, इसका पिक्चर है। उसके पहले आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में ECC कहते हैं, वो क्या होते हैं। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, रेडॉक्स आप जानते हैं, रेडॉक्स वर्ड जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के बना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है एक जिंक रॉड है ना, जिंक रॉड जो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप की गई है यहाँ पे, और ये कॉपर रॉड है जिसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक है बच्चों, ये बीच में आपको जो यू शेप की ट्यूब दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं साल्ट ब्रिज, और ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट दिखाया जा रहा है, और इसी के अपोजिट दिखाया जा रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कन्वेंशनली बच्चों यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट होगा, अपोजिट होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, और इसमें ये जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है इसको हम लोग कहते हैं एनोड सेल, और ये राइट वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए, जो एनोड हाफ सेल है, यहाँ पे क्या होता है, ये जिंक रॉड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं यही घूम के लेफ्ट से राइट आते हैं कॉपर वाले सेगमेंट में, यानी कैथोड वाले पे। और ये देखिए कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, यहाँ कॉपर आयन जो रहते हैं, जैसे ये जो कॉपर सल्फेट है ना, यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट है, अगर आप कॉपर सल्फेट को आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, Cu2+ और SO4 2-। ठीक है बच्चों, तो यही जो Cu2+ आयन होते हैं ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक देता है उसको रिसीव करके ये बना देते हैं कॉपर मेटल। ठीक, तो इस तरीके से ये जो 2 इक्वेशन है, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल, आपको पता है जब हाफ और हाफ को आप मिलाते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से जो नेट सेल रिएक्शन हमको लिखनी होती है, तो बच्चों ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको इक्वेशन रिजल्ट मिल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, और Zn प्लस Cu2+, ये जो AQ लिखा है इसका मतलब है एक्वस, और इसी तरीके से Zn2+ प्लस Cu। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, और ये हो गया आपका एक गैल्वेनिक सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि गैल्वेनिक सेल से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्या लिंक है। अभी बच्चों हमने आपसे कहा कि ये कॉपर आयन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पिक्चर में देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा थिक बनाया है, यानी मोटा बनाया है, और इसको पतला बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता जाता है और जिंक जो है डिजॉल्व होता जाता है ना। तो माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस कैथोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। इसके अमाउंट को जानने के लिए हम लोग फैराडेज लॉ को पढ़ेंगे। बच्चों यही फैराडे लॉ है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज, है ना। अब चार्ज आपको पता है Q से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये देखिए, ये W है ना, W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q क्या है, चार्ज। तो W प्रोपोर्शनल Q हो गया। ठीक है, जैसा कि फैराडे लॉ में बताया गया है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं आप, तो आपको पता है हमेशा एक क्या लगता है, कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट यूज हुआ है उसको हम लोग Z से दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप W = ZQ, और आपको यह भी पता है कि I = Q/T होता है ना। तो Q = क्या हो जाएगा, IT, तो ये हो गया W = ZIT। ठीक है बच्चों, और Z को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि Z को डिफाइन करो, ठीक है बच्चों, तो अगर W = ZIT हो गया, कोई Z को डिफाइन करने को कहे तो क्या कर सकते हैं आप, ये बताइए कि इस इक्वेशन में अगर I 1 एम्पियर के बराबर हो जाए और T 1 सेकेंड के बराबर हो जाए तो क्या W और Z बराबर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ना बच्चों। तो ये जो W = Z हो गया, अब इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन
1 ampere of current is passing for 1 second through an electrolytic solution, then amount of substance deposited is equal to Z। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो Z होता है इसकी वैल्यू पाई गई कि Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500 होता है। E क्या है? E है इक्विवेलेंट मास। देख रहे हैं बच्चों, आपको दिख रहा है। और इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे इसको न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। और इस तरीके से बच्चों आपका जो फाइनल इक्वेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है? W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये 96500 कहाँ से आ गया? तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फैराडे। और 1 फैराडे क्या होता है? देखिए मैंने लिखा भी है नीचे कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बताओ बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो लगभग यही आपका आ जाएगा 96500। तो इस तरीके से बच्चों आप फैराडे के फर्स्ट लॉ को प्रॉपरली समझ सकते हैं। जहां आपको दिक्कत होगी वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा बच्चों। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।